क्या बीजेपी की चुनावी रणनीति में एक और बदलाव आने जा रहा है? चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक प्रयोग करने जा रही है और पुराने दलों के अलावा नए दलों को गठबंधन में आने के लिए लुभा रही है। 2024 के आम चुनाव होने में अब 1 साल से कम समय बचा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी 2024 के चुनाव में 2019 से भी ज्यादा सीट जीतने के लिए ब्लूप्रिंट के साथ तैयार है, जबकि विपक्षी दलों ने अभी भी कमर कसकर चुनावी रण में उतरना है। बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल नारे के साथ चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का बिगुल बजा चुकी है। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बना एक छोटा सा दल आज दुनिया का सबसे बड़ा दल है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन आज हम जिस बीजेपी को जानते हैं उसे गढ़ने में लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान अमूल्य है। आडवाणी जी ने बीजेपी को कट्टरवादी हिंदुत्व विचारधारा की तरफ मोड़ दिया था। आडवाणी जी की अगुवाई में 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, परंतु अटल जी गठबंधन के नेता के तौर पर उभरे और आडवाणी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया। आडवाणी जी के बाद सबसे सफल प्रेसिडेंट रहे राजनाथ सिंह, जिनको शायद सबने भुला दिया है। राजनाथ सिंह की अगुवाई में 2014 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि चुनाव के दौरान मोदी जी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया था। जगत प्रकाश नड्डा 2020 में बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। नड्डा जी की अगुवाई में बीजेपी ज्यादातर चुनाव जीतने में नाकाम रही है। हाल में हुए कर्नाटक के चुनाव में हार ने नड्डा जी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2019 के आम चुनाव में 300 से अधिक सीट मिलने से बीजेपी की चुनावी रणनीति आक्रमणकारी हो गई थी। बीजेपी ने आम चुनाव गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को सम्मान देना कम कर दिया था। कई बार तो बीजेपी ने अपने ही सहयोगी दल को तोड़कर अपना विस्तार किया, तो कई बार बीजेपी को सहयोगी दलों को आपस में लड़ाने का काम किया और अपने वोट बैंक बढ़ाया। बीजेपी के इन पैंतरों से घबराकर कई दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, श्रीनगर, हरियाणा में आज के दिन बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। पंजाब में अकाली दल के कमजोर होने और किसान आंदोलन के कारण अकाली दल इस बार के आम चुनाव में अकेले ही अपनी जमीन तैयार करने में लगी है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में शिवसेना से बीजेपी के अलगाव में राज्य में बीजेपी की राह मुश्किल और कांटेदार बना दी है। बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर शिंदे गुट के साथ मिलकर भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन राज्य में उद्धव गुट के लिए व्यापक स्तर पर सहानुभूति बनी हुई है। शिवसेना का काडर वोट इसके धोखे को भूलने के मूड में नहीं है। इसी डर के कारण बीजेपी बीएमसी के चुनाव पिछले 1 साल से टाल रही है। बीजेपी के आक्रमणकारी राजनीति ने विपक्षी दलों में और एकता ला दी है। बीजेपी के लिए अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाना तेहरी खीर होने वाली है। बिहार 2019 के आम चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 39 सीट मिली थी। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के कमजोर होने और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आरजेडी के साथ मिलने से बिहार में यादव, कुर्मी, कोयरी, मुस्लिम समुदाय का एक अवैध गठबंधन बन गया है। क्षेत्रीय स्तर पर सुशील कुमार मोदी को बिहार की राजनीति से बाहर निकालने के कारण आज के दिन बीजेपी के पास कई करिश्माई नेता नहीं बचा है जो बिहार में बीजेपी की डूबती नाव को पार लगा सके। राजस्थान बीजेपी नेतृत्व की श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया से छुटकारा पाना और उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी देने की परोसपस ने अशोक गहलोत की राह काफी आसान कर दी है। अशोक गहलोत सरकार की जनहित स्कीम ने कांग्रेस के वोट बैंक को जोड़े रखने में काफी मदद की है। राज्य सरकार के हाल में की गई घोषणा, जिसके अनुसार करीब 76 लाख परिवार को गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में देने की योजना चलाकर राज्य सरकार की बड़ी आबादी को खुश कर दिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी रमन सिंह सरकार को प्रभावी रूप से चुनौती देने में असफल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार राज्य में कांग्रेस को तोड़कर बनी थी। राज्य सरकार करप्शन के कई मुद्दों पर घिर चुकी है। साथ ही बीजेपी अंदरूनी भीतरघात से भी आंशिक है। पश्चिम बंगाल
विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी अपनी विधानसभा की सफलता को दोहरा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड ये कुछ प्रदेश है जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। गुजरात तो बीजेपी को कम, मोदी जी को ज्यादा समर्थन करता है। जब तक मोदी जी गुजरात में बीजेपी के लिए वोट मांगते रहेंगे, गुजरात उनकी झोली भरता रहेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक सफल प्रशासक के रूप में उभरे हैं। कोरोना काल के दौरान उनकी लगनता और कर्मठता ने सबके दिल पे अमिट छाप छोड़ी है। योगी आदित्यनाथ के प्रयास से राज्य में निवेश में काफी तेजी आई है। यूपी में एनडीए को 80 में से 64 सीट मिली थी। 2019 के चुनाव में बीएसपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के मुस्लिम जनाधार के सपा की तरफ खिसकने से बीएसपी के 12 में से 10 एमपी नए अफसरों की तलाश में है और हो सकता है कि वो सपा ज्वाइन कर ले 2024 के पहले। मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण, यादवों और जाटों के गठबंधन ने बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है। यूपी का राजनीतिक पलट अब पूरे तौर पर दो दलों में सिमट कर रह गई है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती कानून व्यवस्था, दलितों पर अत्याचार ने भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। राज्य सरकार पर एक जाति विशेष के माफिया को समर्थन देने का भी इल्जाम है। एक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 47% से अधिक वोट शेयर मिल सकता है, कि बीजेपी गठबंधन को 39 वोट शेयर ही मिल सकता है। इसे ये साफ हो गया है कि सरकार बनाना बीजेपी के लिए महंगा साबित होने वाला है। कर्नाटक की हार ने दक्षिण में बीजेपी का सफाया कर दिया है। नवीन पटनायक एवं जगन रेड्डी आज बीजेपी के मित्र जरूर हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता बदलने के साथ यह समीकरण बदलने में देर नहीं होगी। कुल मिलाकर अब बीजेपी के रणनीतिकारों को एहसास हो गया है कि 2024 की लड़ाई जीतने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत होगी। 2019 में बीजेपी ने अकेले 303 सीट जीती और जेडीयू एवं शिवसेना ने मिलकर 54 सीट जीती थी। अब ये दोनों दल बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। 2024 election for BJP is not a cakewalk, nor they are winning their friends back easily.